कल मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मैंने अपने गांव को चुना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देखता हूं कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, जिसमें दलित समाज के भी बच्चे हैं, पिछड़ी समाज के भी बच्चे हैं, लगभग प्रतिदिन आते हैं और हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। और जो ये बिल आया तो उसको लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। फिर दिल्ली गया, वहाँ पर भी मैंने कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इसको भली बात समझते हैं, हमने समझने की कोशिश की और समझा। तो इसी के दृष्टि से मैंने कल एक बयान दिया कि ये बिल एक तरफा है और एक समाज को शोषित मान लिया गया है और एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है, और जो शोषित समाज है उसका कोई नुमाइंदा भी उस कमेटी में नहीं रहेगा। तो ये बिल समाज को बांटने का काम करेगा। किस मंशा से लाया गया मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन इस बिल से समाज में तनाव पैदा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो ओबीसी के बच्चे हैं या दलित समाज के वो बच्चे हैं जो सारी स्थिति को समझते हैं, उनको भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और ये केवल सवर्ण समाज का ही की पीड़ा नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। और मैंने एक बात कही कि ऑफिस में बैठ करके आप निर्णय न लें, आप गांव में आएं और देखें कि कैसे गांव में सर्व समाज मिलकर के रहता है। तो आज फिर मेरा आग्रह यही है कि ये एक तरफा है, इससे तनाव फैल रहा है, नफरत फैल रही है। तो इस बिल पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और देश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ये खराब नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका कोई रास्ता सरकार निकाले। जरूरत पड़े तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। नहीं, आंदोलन तो जगह जगह हो रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, छोटे छोटे समूहों में हो रहा है, जिले स्तर पर हो रहा है, प्रदेश स्तर पर हो रहा है। तो ये व्यापक रूप धारण करे तो इसके पहले सरकार को विचार करना चाहिए। जिस तरीके से जिक्र किया था कि एससी ओबीसी समाज भी इस आंदोलन में साथ दे, शामिल हो चुका है। आप बच्चों के बयान देखिए, आज मैंने देखे हैं एससी बच्चे भी बढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं, वो भी कहते हैं कि ये उचित नहीं है, और ओबीसी बच्चे भी बढ़ करके भाग ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, तमाम लोग अपना बयान प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में तनाव नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि समाज में तनाव हो। क्या जात देख करके दोस्ती की जाएगी? नेताजी, आपके बेटे को लोग टारगेट कर रहे हैं कि उस कमेटी में वो थे ही नहीं, कि ये कमेटी का निर्णय नहीं है, ये मंत्रालय का निर्णय है। वहाँ पे जो वक्ता है उन्होंने कहा कि जात पात की करो विधायक, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो कैसे फिर होगा? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जात पात विधायक की बात हो रही है, कैसे चल रहा है? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में पार्टियां रहेंगी और अपनी विचारधारा के अनुसार पार्टियों से लोग जुड़ेंगे। जिसको जो विचारधारा पसंद आएगी वो जुड़ेंगे, लेकिन राजनीति को और इस विषय को एक करके नहीं देखना चाहिए। ये वोट का सवाल नहीं है, ये सवाल है समाज को खंड खंड कर देगा, इसलिए पूरे समाज को इसका विरोध करना है। जिस तरीके से अजीत पवार की कल दुखद मौत हुई, बाद में ममता बनर्जी, लोग उस पर अब शुरू कर रहे हैं राजनीति। क्या मौत पे राजनीति होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, अजीत पवार का निधन बहुत, उससे देश स्तब्ध है, सब के सब मारे गए, और अब जो सवाल उठा रहे हैं वो जाने, लेकिन अभी तक निकल करके आया है विजिबिलिटी नहीं थी।